बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये हमारे किचन में मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। चले आए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आलू गोश्त के लिए हमने लिया आधा किलो गोश्त, आधा किलो आलू, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 अदद और हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स करके उसको पीसा, उसका पेस्ट। अच्छा, ये धनिया और हरी मिर्ची ये ऐड करने के लिए ये ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये मैं खुद से डालती हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छी बात है, हांडी अच्छी बनती है। और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। ये हरी इलायची 2 से 3 अदद, 4 अदद ले लें, लौंग ले लें, ज़ीरा और काली मिर्च और दालचीनी, ये साथ में साबुत डालना है। और इसको सबसे पहले हमें ब्राउन करना है, उसके बाद फिर ये पेस्ट डाल के तो फिर प्याज डालते हैं। तो चले आए। ये 2 चम्मच तेल में हमने वो गरम मसाला लिया जिसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने जो खुशबू आने शुरू हो जाए। सर्दी का मौसम है, आलू गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मैंने बीफ का लिया, आप मटन का ले सकते हैं, आप चिकन का ले सकते हैं। अच्छा जी, ब्राउन हुए, अब इसमें हम ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये अब लिया साथ में प्याज। अब इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे। थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं। ये बताना भूल गई थी, आप ये हांडी का मसाला जो इस्तेमाल करते हैं बाहर से इजीली मिल जाता है, तो वो यूज़ करें। बाकी के मसाले ऐड नहीं करने, बस यही हांडी वाला मसाला ऐड करना है। प्याज को अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी ब्राउन हो जाए तो आप इसके साथ ही नमक ऐड कर सकते हैं, हस्बे जायका डालना। तो इसमें यह है कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। हरी मिर्ची और धनिया डाल दी और ये साथ में टमाटर ऐड कर लिए। इसे गल जाए तो साथ में मसाला डाल देना, हांडी का मसाला, दूध। अब इसकी बुनाई अच्छे से करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर में फिर इसकी बुनाई करनी है खूब अच्छी तरीके से। फिर इसमें गोश्त ऐड करेंगे और फिर साथ में गोश्त की बुनाई करेंगे। ये हमारे टमाटर अच्छे से भून गए, अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त की थोड़ी बुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। फिर आलू साथ में ऐड कर लेंगे। जी, इसको थोड़ी देर ढाँप देते हैं। बुनाई अच्छी तरह हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। इतना मज़ेदार आलू गोश्त बनेगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया जाए और वही गोश्त जिसमें जो हमने उबाला है, अगर उसी का पानी ऐड कर दिया जाए तो ज़बरदस्त और बेहतरीन बनेगा। 5 मिनट इसको ढाँप देते हैं ताकि आलू भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, आलूओं में मसाला। बस 1-2 मिनट और छोड़ देते हैं ताकि और बुनाई हो जाए इसकी थोड़ी। मज़ेदार सालन बनेगा, मज़ेदार शोरबा सालन बनेगा हमारा। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं शोरबे का सालन बनाऊं और खाऊं। बहुत खा लिए फ्राई, तो आज शोरबे का सालन खाएंगे। ये अच्छी तरीके से बुनाई हो गई। जो हमारे गोश्त का पानी था वो इसमें डाल दिया। अब इसको छोड़ देंगे ताकि आलू गल जाए और फिर इसको सर्व करेंगे। हमारा मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो गया है। और इस तरह पकाएं और खाएं और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमारा दिखाया हुआ सालन आपको किस तरह लगा और अपनी राय से हमें आगाह करें।
पसंद आने की सूरत में हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बजाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।